I intend to resign as party leader, as prime minister. बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। जी हाँ, सही सुना आपने। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि वो इंटेंड कर रहे हैं कि वो अपनी पार्टी की लीडरशिप और प्राइम मिनिस्टरशिप के ओहदे से इस्तीफ़ा दे देंगे। इसका मतलब है उन्होंने अपनी गवर्नर जनरल को ये भी लिखा है कि वो पार्लियामेंट को प्रोरोग कर दें और 24 मार्च तक मस्ट होगा पार्लियामेंट के लिए कि वो इन्हीं की पार्टी से फॉर एग्जांपल एक नया लीडर चुनें। और यहाँ पे एक बात करनी मुनासिब होगी, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि चूँकि जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफ़ा दे दिया है तो क्या हशर होगा अब कैनेडियन इमिग्रेशन सिस्टम का। दो कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं गुज़िश्ता कुछ 2-3 माह से कि क्या हशर किया जा चुका है कैनेडियन इमिग्रेशन सिस्टम का कैनेडियन गवर्नमेंट की जानिब से। लेकिन क्या ये जो रूल्स, ये जो रेगुलेशंस, ये जो डिफरेंट लॉज इंप्लीमेंट हुए थे, क्या ये चेंज हो जाएंगे? चूँकि जब पार्लियामेंट कनाडा में प्रोरोग की जाती है, यानी सिस्टम सारा रुक जाता है, कोई नया बिल पास नहीं किया जा सकता जब तक कि नया प्राइम मिनिस्टर चूज़ नहीं कर लिया जाता। तो यहाँ पे अब कोई नया बिल पास नहीं किया जा सकेगा, कोई भी यहाँ पे लेजिस्लेशन जो है वो असेंबली में पेश नहीं की जा सकेगी। और जब तक नया प्राइम मिनिस्टर चूज़ नहीं किया जाता, लिबरल पार्टी जो कि जस्टिन ट्रूडो की पार्टी है, तब तक जस्टिन ट्रूडो ही वज़ीर आज़म रहेंगे। और हो सकता है वो वापस वंस अगेन खड़े हो जाएं प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, लेकिन लगता है कि ये अब ऐसा नहीं होगा, जो कि उनके पीछे लगे हुए हैं अपने ही मुल्क के बहुत ही ज़्यादा सख्त तबीयत वाले अपोजिशन लीडर। तो लग नहीं रहा कि ट्रूडो अब मज़ीद आगे चलेंगे, बल्कि वो अपने इस्तीफ़े को ही कैरी करेंगे। तो चूँकि जितनी भी चेंजेस हैं हम देखते आए हैं अगस्त 2024 से लेकर अब तक, वो तमाम मिनिस्ट्रियल लॉ के अकॉर्डिंग थी, तो ये पॉसिबल नहीं है कि उनको रोल बैक किया जा सके। शायद ट्रूडो गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिश की कि इमिग्रेंट्स जो लॉज हैं कैनेडियन इमिग्रेशन सिस्टम के, उनको चेंज करके कुछ हद तक लोगों को आराम कर लिया जाए। लेकिन रिसेंट ही पोल्स में जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसकी जो शोहरत है वो 44% तक पहुंच चुकी है, और ट्रूडो की लिबरल पार्टी की अपनी शोहरत जो है वो अभी 20% पे ही खड़ी है। और इनके अपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और इसके अलावा एक और मिनिस्टर ने गुज़िश्ता माह इस्तीफ़ा भी दे दिया था। तो ट्रूडो के अपने जो 150 सीट्स हैं उनमें से भी तकरीबन जो 50 इनके अपनी पार्टी के बंदे हैं वो उन्होंने भी शोर डाला हुआ था कि ट्रूडो स्टेप डाउन कर दें। बहुत से लोग इसको ट्रंप के साथ भी जोड़ रहे हैं, मुझे नहीं पता ये बात सच है या नहीं। हमारा मेन फोकस मुद्दा ये है कि जो रूल्स रेगुलेशंस चेंज किए गए थे, क्या वो दोबारा से रोल बैक किए जाएंगे? मुझे नहीं लगता, वो वैसे ही रहेंगे। वो इम्प्लीमेंटेशन चेंजेस जो की गई थी वो कैरी ऑन करेंगी, आगे चलेंगी। और इसके अलावा फ्रेंड्स, एक और बात आपके साथ शेयर करता चलूँ कि फ्यूचर कैनेडियन इमिग्रेशन सिस्टम का क्या होगा। देखें, अगर तो लिबरल पार्टी से ही कोई और बंदा चुना जाता है और वो बन जाता है प्राइम मिनिस्टर, तो वैसे ही अक्टूबर 2025 में नए इलेक्शन होने हैं, उसके बाद चांसेस हैं शायद कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो आ जाए। और कंजर्वेटिव पार्टी आई अगर, तो वो एंटी इमिग्रेंट ही होगी, ये मैं आपको पहले से बता दूं, क्योंकि ये एक ज़ोर पकड़ता जा रहा है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, जैसा कि यूरोपियन कंट्रीज़ में भी, कि अभी मज़ीद जो हैं वो दाएँ हाथ दाएँ बाजू वाली जो जमातें हैं वो ज़्यादातर इलेक्शन में आ रही हैं। कदामत पसंद जमातें जो मॉडर्निज्म लिबरलिज्म का अलम बुलंद करती थी जमातें, उनको अब साइड पे किया जा रहा है, जो कि लोग काफ़ी हद तक तंग आए हुए हैं। कनाडा में भी हमने देखा कि सिस्टम इमिग्रेशन का काफ़ी हद तक ख़राब हुआ, जिसमें मुझे नहीं पता कौन कौन से लोग शामिल हैं, पाकिस्तानी, इंडियंस, नेपाल, भूटान, चाइनीज़ सब ले लें, लेकिन कनाडा का सिस्टम का बेड़ा गर्क होकर रह गया। इमिग्रेशन सिस्टम को अब्यूज़ किया गया, चीट किया गया। वहाँ पे हमारे जो एजेंट हजरात हैं उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। और कहा जाए कि एक इमिग्रेशन सिस्टम अकेला ही ट्रूडो को डुबोने के लिए काफ़ी था तो गलत ना होगा। इसके अलावा बाकी कार्बन टैक्सेस के इश्यूज़ और इसके अलावा अपनी इकोनॉमी और बजट डेफिसिट अलग से मैटर्स हैं, लेकिन इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा मैटर रहा। तो जितनी भी चेंजेस मार्क मिलर ने ट्रूडो के अंडर की हैं अगस्त से लेकर अब तक, यानी कि फॉर एग्जांपल पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए आइल्ट्स का या फिर इंग्लिश लैंग्वेज का होना ज़रूरी करार देना, इसके अलावा ओपन वर्क परमिट के लिए स्पाउसल की एलिजिबिलिटी को जो है वो बढ़ा देना, सख्ती कर देना, कैप ले आना स्टडी परमिट्स के लिए, और इसके अलावा मज़ीद चेंजेस अनाउंस करना, जैसा कि कनाडा के अंदर से विजिटर वीज़ा का कन्वर्ट होना मना कर देना, उस पर बैन लगा देना वर्क वीज़ा में, और इसके अलावा फ्लैग पोलिंग पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए एंड करना, और उसके बाद टेम्परेरी रेजिडेंट स्टेटस को चेंज करने के लिए भी उसको एंड करना।
और उसके बाद जो एग्री फूड इमिग्रेशन पीआर प्रोग्राम है उसके लिए कैप सेट कर देना, स्टूडेंट वीज़ा के लिए कैप सेट कर देना, पीजीपी वीज़ा है उसके लिए जो है वो 2025 में किसी किस्म का ड्रॉ हेल्ड ना करना, ये बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। और रिसेंट चेंजेस जो एक्सप्रेस एंट्री को भी हिट करेंगी वो ये कि कनाडा बेशक एक जॉब है, किसी के पास ऑफ़र मिल गई है एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम में, उसके वो मार्क्स पॉइंट्स 50 जो होते थे माजी में वो क्लेम नहीं कर सकता। और इसके अलावा नए इमिग्रेशन लेवल प्लान में 20% तक तो है वो कनाडा में इमिग्रेंट्स की तादाद को कम करना, कम अफराद को लेना, और टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स को भी जो है वो 6 से 5% पे लाना। ये बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं और ये गुज़िश्ता 4-5 महीने के अंदर ही की गई हैं। तो हम समझ सकते हैं कि इतनी डेस्परेट थी ट्रूडो गवर्नमेंट के किसी तरीके से इमिग्रेंट्स की तादाद को मुल्क से कम किया जाए ताकि हाउसिंग और इसके अलावा जॉब्स का इशू रिजॉल्व किया जा सके, चूँकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ चुका है और जॉब्स के बहुत इशू हैं, हाउसिंग बहुत महंगी हो चुकी है। तो आपके लिए कंफर्म करता चलूँ 100% कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरी नज़र में इमिग्रेंट्स के लिए रूल्स मज़ीद मुश्किल होंगे, मज़ीद मुश्किलात आएंगी, और लिबरल पार्टी के अगर अगला को बंदा बनता है तो वो इस पॉलिसी को आगे लेके चलेगा। और फर्दर मोर अगर कंजर्वेटिव पार्टी आती है नेक्स्ट इलेक्शंस में तो फिर तो आप समझ लें कि काफ़ी सारे प्रोग्राम्स जो कि ईजी हैं अभी इनको मज़ीद ख़त्म भी किया जा सकता है। 100% कुछ नहीं कहा जा सकता, कोई भी इसके बारे में श्योर नहीं है, किसी के पास भी गिजट सिंह ही नहीं है, लेकिन फोर्स ही करना पॉसिबल है फ्यूचर को दलाइल की बुनियाद पे, और दलाइल मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें और अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करें आप जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफ़े को किस नज़र से देखते हैं। अगले वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।